अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और आप सब अपना ख्याल रख रहे होंगे। हाँ जी, तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 3 स्टेप्स फेशियल एट होम, जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली है और उसके काफ़ी ज़्यादा इंस्टेंट रिज़ल्ट, यानी कि आपको एक बार में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे। एक्चुअली बात ये है कि मुझे आज कहीं जाना था, तो मुझे उसके लिए कोई ऐसी रेमेडी या कुछ ऐसा ट्रीटमेंट यूज़ करना था जिससे मुझे उसी वक्त विजिबल डिफरेंस नज़र आ जाए, मुझे उसको 1 या 1.5 हफ्ते तक लगातार अप्लाई ना करना पड़े, मुझे क्विक रिजल्ट्स मिल जाएँ। सो बस मैं आज आपसे जो चीज़ शेयर करने वाली हूँ उसके बहुत क्विक रिजल्ट्स हैं। और आज के फेशियल का हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है पोटैटो, यानी कि आलू। एंड पोटैटोज़ में ना काफ़ी रिच अमाउंट में विटामिन सी मौजूद होता है, विटामिन B6 होता है, आयरन, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस भी होता है। अच्छा, आज के फेशियल के जो टारगेटेड बेनिफिट्स मुझे चाहिए ना, एक तो मुझे स्किन में ब्राइटनिंग चाहिए, इसके अलावा मुझे स्पॉट्स और जो बाकी आपके फेस पे हाइपर पिगमेंटेशन होती है या दाग धब्बे जो भी होते हैं ना, उसको फेड करना है। और साथ साथ मुझे बहुत ही रेडिएंट वाला ग्लो चाहिए कि स्किन बिल्कुल ग्लोई ग्लोई लगे। सो मैंने आज के फेशियल में सारी वो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं जिनसे मुझे ये बेनिफिट्स दिखें। अच्छा, अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस छोटी सी एक रिक्वेस्ट करूँगी, काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल और बाकी वीडियोस चेक कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। अच्छा जी, सो जो हमारा किंग इंग्रेडिएंट है, यानी कि जो आलू है हमारे, वो यहाँ पर मैंने ले लिया। यहाँ पे मैं 2 यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़रा ज़्यादा बनाना है, बट अगर आपको सिर्फ अपने फेस के लिए चाहिए तो आप एक मीडियम साइज़ का आलू ले सकते हैं, दैट विल बी इनफ। अच्छा, यहाँ पर हमें क्या करना है, आलूओं को अच्छे से पील कर लेना है, यानी कि उसका छिलका उतार लेना है। इसके बाद आपको इसको ग्रेट करना होगा, यानी कि कद्दूकश करना होगा। यहाँ पे मेरे पास एक हैंडी ग्रेटर मौजूद है, इसके ज़रिए मैं आलू को अच्छी तरीके से ग्रेट करूँगी। हाँ जी, तो ये ग्रेट करने के बाद हमें चाहिए होगी 1 अदद प्याली, यानी कि बाउल, कोई भी कंटेनर आप ले सकते हो। और उसके अलावा आपको चाहिए होगा एक पीस ऑफ फैब्रिक, यानी कि कोई कपड़ा। अब हमें करना क्या है, आप समझ गए होंगे, हमें यहाँ पर पोटैटो का जो जूस है ना वो एक्सट्रैक्ट करना है। तो जो भी हमने ग्रेट किया वो सारा हम इस फैब्रिक में डालेंगे और उसके बाद उस फैब्रिक को निचोड़ेंगे और उसको प्रेस करेंगे तो सारा का सारा पोटैटो एक्सट्रैक्ट हमारे पास आ जाएगा। अब आपने ना ग्रेट किया वो पोटैटो फेंकना है और ना ही वो पानी फेंकना है, दोनों हमारे फेशियल में काम आने हैं। हाँ जी, तो अब सारी चीज़ें रेडी हैं। अब मैं आपको बता दूं हमारे फेशियल के 3 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा है क्लेंजिंग, ताकि सारी डर्ट और बाकी जो गंदगी है वो रिमूव हो जाए। सेकंड नंबर पे हम करने वाले हैं स्क्रबिंग, ताकि जो डेड स्किन है हमारी और जो डल स्किन पड़ गई है वो सारी हट जाए और एकदम न्यू प्यारी सी स्मूथ सी स्किन आ जाए। और थर्ड और लास्ट स्टेप हमारा है फेस पैक या फेस मास्क, जो कि असल कमाल की चीज़ है, जो कि असल में पूरे फेशियल में जान डालेगा। सो लेट्स डू क्लेंजिंग फर्स्ट। अच्छा, यहाँ पर हम क्लेंजर बनाने वाले हैं सिर्फ 2 चीज़ों से, और हाँ, मैं आपको साथ के साथ ना अप्लाई करके भी दिखा दूँगी ताकि आपको आइडिया हो जाए क्या चीज़ आपने किस तरीके से अप्लाई करनी है। तो इस क्लेंजर को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा 2 टेबलस्पून रॉ मिल्क, यानी कि कच्चा दूध हमें चाहिए होगा 2 चम्मच। इसके बाद मैं ऐड करूँगी 2 चम्मच पोटैटो जूस। अच्छा, इसको ऐड करने से पहले थोड़ा सा शेक कर लें, थोड़ा सा इसको हिला लीजिएगा क्योंकि इसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो सारे नीचे बैठ जाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा मिला लिया है और फिर ऐड किया है। तो ये दोनों चीज़ें आपने अच्छे से मिक्स करनी है एंड यहाँ पे हमारा क्लेंजर रेडी हो चुका है। इसके बाद आपको चाहिए होंगे कॉटन बॉल्स, या अगर कॉटन बॉल्स ना हो और अगर आप फेशियल कॉटन पैड्स यूज़ करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं भी आपको कॉटन की हेल्प से करके दिखा रही हूँ। आपने कॉटन जो है इस क्लेंजर में डिप करनी है एंड देन अपने फेस पे इस तरह से मसाज करना है कि जिस तरह आप मेकअप वगैरह टेक ऑफ करते हो ना, जब मेकअप वगैरह उतारते वक्त आप रगड़ के निकालते हैं मेकअप को, इसी तरीके से आपने इस क्लेंजर के साथ करना है ताकि आपकी तमाम डर्ट, पॉल्यूशन और जो भी गंदगी आपके पोर्स में एक्यूमुलेट हो गई है ना वो निकल आए। तो मैक्सिममली आपने 5 मिनट तक अपने फेस की क्लेंजिंग करनी है। इसके बाद बिल्कुल सादे पानी से आपने बस एक बार अपने फेस पे ऐसे पानी डाल लेना है, मुंह धो लेना है, कोई साबुन कोई फेस वॉश यूज़ मत कीजिएगा। अच्छा, इसके बाद अब हम आते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ, दैट इज़ स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के लिए हमें चाहिए होगा वो ग्रेटेड पोटैटो, जो मैंने आपको कहा था कि साइड पे रख दीजिएगा। तो इस कंटेनर में मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच ये ग्रेटेड पोटैटो ऐड कर रही हूँ। देन इसके बाद हमारे सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है राइस फ्लोर, यानी कि चावल का आटा। एंड मेक श्योर कि ये आटा बहुत बारीक पिसा हुआ हो क्योंकि हमें अपनी स्किन को स्क्रब करना है इससे। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग, जो कि आपकी स्किन को ब्राइटनेस प्रोवाइड करती है और आपके स्पॉट्स वगैरह को फेड करती है। एंड यहाँ पर मैंने अभी 1 चम्मच भर के चावल का आटा ऐड कर लिया है। एंड अब हमें चाहिए होगा हनी, यानी कि शहद। तो इस स्क्रब में हम जो लास्ट चीज़ ऐड करने वाले हैं वो होगा शहद। ये बेसिकली आपकी स्किन में मॉइस्चर लॉक करेगा, आपकी स्किन को सपल करेगा और हमें जो वो रेडिएंट वाला ग्लो चाहिए ना वो हमें यही चीज़ प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर के हनी ऐड कर लिया है एंड हमारे स्क्रब बिल्कुल रेडी है। बस आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है एंड मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये बिल्कुल भी रनी ना हो, बिल्कुल भी इसकी थिन कंसिस्टेंसी ना हो। अब मैं ये आपको अपने हैंड पे अप्लाई करके दिखा देती हूँ कि आपको किस तरीके से स्क्रब करना है। यहाँ पर मैंने इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ली है और मैं अपने स्किन पे इसको जेंटली मसाज कर रही हूँ। प्लीज़ थोड़ा जेंटल रहिएगा क्योंकि चावल के पार्टिकल बहुत फाइन
फाइनली ग्रेट है, लेकिन फिर भी थोड़े से हार्श हो सकते हैं अगर आप इसको रगड़ के करेंगे। तो प्लीज़ ध्यान से और जेंटली कीजिएगा। आपने कम से कम 4 से 5 मिनट तक मसाज करना है अपनी स्किन का, ताकि जो भी डेड स्किन हुई हुई है आपकी या फिर जो भी डलनेस आई हुई है आपकी स्किन पे से वो ख़त्म हो जाए और अंदर से आपकी बहुत अच्छी न्यू प्लम्प सी स्किन आ जाए। एंड जी मसाज तो अच्छे से हो गया है। अब मैं इसको बिल्कुल सादे पानी से वॉश करके आपको दिखा देती हूँ। जी ये देखें, आप खुद देख सकते हैं कॉम्प्लेक्शन में भी थोड़ा बहुत फ़र्क आया है, टैन वगैरह रिमूव हुआ है मेरे हाथ पे, और आप लोग फील नहीं कर सकते हो बट स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, क्योंकि ज़ाहिर है डेड स्किन हट गई है तो अंदर से काफ़ी प्लम्प और सॉफ्ट स्किन आई है। सो ये हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है हमारे थर्ड और लास्ट स्टेप की, दैट इज़ फेस मास्क। हाँ जी, तो इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे सैंडलवुड पाउडर, यानी कि चंदन का पाउडर। ये बेसिकली आपकी स्किन को ब्राइट करने में बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल है, प्लस आपकी स्किन से ना स्पॉट्स वगैरह भी रिमूव करता है। हाँ जी, तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 1 स्पून सैंडलवुड पाउडर। वैसे आपको ये पंसारे की शॉप से ना 100 रुपीज़ तक मिल जाएगा, बट अगर ना मिले तो मैंने इसका ऑनलाइन लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम सेकंड चीज़ जो इस फेस पैक में ऐड करने वाले हैं वो है खुश्क दूध। आपने खुश्क दूध ऐड करना है 1 स्पून। और इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ राइस फ्लोर। राइस फ्लोर अगेन मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये हमारी स्किन को ब्राइट करने में बहुत हेल्प करता है। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ पोटैटो का जूस। आपने थोड़ा सा हिला के ऐड करना है और अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा कि बस इसकी मास्क जैसी शक्ल आ जाए। अब इसको मिक्स करने के बाद आपका फेस पैक रेडी है। मैं इसको अप्लाई करके दिखा रही हूँ आपको यहाँ पे। एंड अप्लाई करने के बाद आपने 15 मिनट्स तक वेट करना है। जब ये बिल्कुल सूखे कुछ इस तरीके से हो जाए देन आपने इसको सादे पानी से वॉश ऑफ कर लेना। एंड वॉश करने के बाद आप रिजल्ट खुद देख सकते हैं। टैनिंग मेरी बहुत इंप्रूव हो गई है, इसके अलावा स्किन ब्राइट लग रही है, और आई एम टेलिंग यू क्योंकि मैंने फेस पे अप्लाई किया है, मुझे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। काइंडली इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे दुआएं देंगे। सो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।